हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 6 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है गुजरात और डी है झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना शुरू की है। 7 अप्रैल 2021 को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर राज्य सरकार टीका लगवाने वालों के लिए लकी ड्रा आयोजित करेगी। टीके की दोनों खुराक ले चुके 25,000 से अधिक लाभार्थी इस उपहार योजना के लिए पात्र होंगे। लकी ड्रा के बाद लाभार्थियों को 4 उपहार दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो उपहार योजना है इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के तहत राज्य सरकार लकी ड्रा आयोजित करेगी। और इस योजना के लिए पात्र कौन होगा? तो जो टीके की दोनों खुराक ले चुके हैं 25,000 से अधिक व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र होंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख कैंसर के इलाज में मददगार फ्लेक्सिबल जॉ ओपनिंग डिवाइस किसने तैयार की है? ऑप्शन नंबर ए है IIT मद्रास, बी है IIT रुड़की, सी है IIT कानपुर और डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी IIT फ्लेक्सिबल जॉ ओपनिंग डिवाइस बनाई है। इससे मुख के कैंसर के उपचार में गले के अंदर तक देखा जा सकता है। इस डिवाइस का पेटेंट भी कराया है। दांतों के इलाज, मुख कैंसर के साथ गले में दिक्कत पर अंदर तक देखकर बेहतर इलाज मुहैया कराने में अब फ्लेक्सिबल यानी लचीला जॉ ओपनिंग डिवाइस मददगार बनेगी। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो IIT कानपुर के विशेषज्ञ हैं उन्होंने KGMU लखनऊ के डॉक्टरों के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल जॉ ओपनिंग डिवाइस तैयार की है। और इस डिवाइस से क्या होगा कि जो मुख का कैंसर होता है उसके उपचार में गले से के अंदर तक इससे देखा जा सकेगा। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये है वो डिवाइस जिससे गले के कैंसर में, जो मुख का कैंसर होता है उसके उपचार में मदद मिलेगी। अब दोस्तों, इसे तैयार किसने किया है? तो IIT कानपुर में इसे तैयार किया गया है। IIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT का फुल फॉर्म होता है। और IIT कानपुर की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि IIT कानपुर की स्थापना हुई थी 1959 में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 1959 में IIT कानपुर की स्थापना हुई थी। और दोस्तों, IIT कानपुर जो है संस्थान, इसका ध्येय वाक्य क्या है यानी इसका मोटो क्या है? तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, ये IIT कानपुर का ध्येय वाक्य है, ये IIT कानपुर का मोटो है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मशहूर गायक अफजाल सावरी का निधन कहाँ हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है गोरखपुर, बी है सहारनपुर, सी है बाराबंकी और डी है बहराइच। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सहारनपुर। कव्वालियों में अपनी सुरीली आवाज़ का जादू बिखेरने वाले बॉलीवुड सिंगर अफजाल सावरी, इनकी उम्र थी 72 साल, का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को इंतकाल हो गया। करीब 25 वर्षों तक कला के क्षेत्र में अपनी धाक जमाने वाले अफजाल का इंतकाल कला व साहित्य क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति है। अफजाल का जन्म 1949 में संगीत के उस्ताद बशीर अहमद के यहाँ हुआ था। अफजाल सावरी का सहारनपुर में निधन हो गया है। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अफजाल सावरी थे ये कव्वाली गाने वाले थे और इनका सोमवार को निधन हो गया है और इनकी उम्र थी 72 साल। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं अफजाल सावरी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश
अब दोस्तों इनका निधन सहारनपुर में हुआ है, तो सहारनपुर के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के जो साक्ष्य थे, बड़ा गांव और हुलास, ये सहारनपुर में प्राप्त हुए हैं। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ताम्रकांस्य संस्कृति के जो साक्ष्य हैं वो भी सहारनपुर में मिले हैं। और दोस्तों सहारनपुर का जो प्रमुख मेला है वो कौन सा है? तो शाकंभरी देवी मेला, ये सहारनपुर का प्रमुख मेला है। और प्रदेश का जो सहारनपुर है ये जिला, ये प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला भी है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। तो ये सारी चीज़ें आपको सहारनपुर से अच्छे से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला देश का तीसरा राज्य निम्न में से कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है केरल, सी है महाराष्ट्र और डी है गुजरात। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात। गुजरात देश का ऐसा तीसरा राज्य बन गया है जहां शादी के नाम पर जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ कानून लाया गया है। इससे पहले देश के 2 अन्य राज्यों में जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित किए गए हैं। और ये दोनों राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। संशोधन के मुताबिक शादी करके या किसी की शादी करा के या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण पर कराने पर 3 से 5 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जबरन धर्मांतरण कराने पर जो नियम कानून लागू किया गया है वो 3 राज्यों में किया जा चुका है। और सबसे पहले जो 2 राज्यों में लागू किया गया था तो वो थे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अब गुजरात ने भी जबरन धर्मांतरण कराने के खिलाफ कानून लागू किया है। अब यहाँ पर गुजरात ने किया है तो गुजरात के बारे में जानते हैं। ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पहले पर्यावरण मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है दिग्विजय सिंह जाला, सी है बाबुल सुप्रियो और डी है नीरज कुमार सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दिग्विजय सिंह जाला। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं भारत के पहले पर्यावरण मंत्री दिग्विजय सिंह जाला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्विजय सिंह जाला का निधन हो गया है। वे 88 वर्ष के थे। दिग्विजय सिंह जाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे। उन्होंने इस पद पर 1982 से 1984 तक काम किया। इसके अलावा वे गुजरात के वांकानेर से विधायक भी रह चुके हैं। वे 1962 से 1967 तक वांकानेर से निर्दलीय विधायक रहे हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे उनका हाल ही में निधन हो गया है और उनका नाम क्या था? तो दिग्विजय सिंह जाला। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है लेट्स ग्रूव, बी है कॉन्फिडेंट, सी है गर्ल गैंग और डी है गुड एस हेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, गर्ल गैंग। न्यूजीलैंड के गायक गिन विगमोर के एक ट्रैक गर्ल गैंग को 2022 आईसीसी महिला विश्व कप के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। यह टूर्नामेंट न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 तक आयोजित किया जाना है। विश्व कप का साउंड ट्रैक आइवरी उनका चौथा एल्बम जो 2017 में रिलीज हुआ था, जिसमें गर्ल गैंग शामिल है, कि रिलीज खाने के लिए बनाई गई एक परियोजना विग मोर का नाम भी था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आईसीसी महिला विश्व कप के 2022 के आधिकारिक गीत के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो गर्ल गैंग को आईसीसी महिला विश्व कप 2022 के आधिकारिक गीत के रूप में घोषित किया गया है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है गर्ल गैंग को। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अप्रैल 2021 में कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है मध्य प्रदेश और डी है महाराष्ट्र। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया है
उन्होंने 5 अप्रैल 2021 को भोपाल में विभिन्न स्थानों का दौरा किया और लोगों से मास्क पहनने और उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। जिला कलेक्टर उपभोक्ताओं और दुकानदारों के बीच फेस मास्क का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए मास्क नहीं तो सामान नहीं जैसे नारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस जो है वो लगातार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान शुरू किया है। मास्क नहीं तो सामान नहीं, ये नारे भी इस्तेमाल किए गए हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ने ये अभियान शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सैनिक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अल्ट्रा मैराथन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए है S.K. उपाध्याय, बी है हरपाल सिंह, सी है अरविंद दत्ता और डी है नाइक N.A. वेलुपी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नाइक N.A. वेलुपी। भारतीय सेना के एक सैनिक ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अल्ट्रा मैराथन शुरू किया है। अल्ट्रा मैराथन धावक नाइक N.A. वेलुपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वह प्रतिदिन 70 से 100 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे और 50 दिनों से कम समय में 4300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारतीय सेना के एक सैनिक हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक अल्ट्रा मैराथन शुरू किया है। और उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है नाइक N.A. वेलुपी और ये 4300 किलोमीटर की दूरी जो है वो दौड़ कर तय करेंगे। ये उन्होंने प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये हैं धावक नाइक N.A. वेलुपी। यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं, ये हैं धावक। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि छात्रों के साथ उनकी वार्षिक बातचीत परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल को एक नए प्रारूप में होगी। परीक्षा पे चर्चा 1.0 किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है 2016, बी है 2017, सी है 2018 और डी है 2019। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 2018। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि छात्रों के साथ होने वाली वार्षिक बातचीत परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल को एक नए प्रारूप में होगी। कार्यक्रम के लिए 10 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा 1.0 बातचीत कार्यक्रम का पहला संस्करण 16 फरवरी 2018 को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है परीक्षा पे चर्चा, इसका जो पहला संस्करण है वो कब आयोजित किया गया था? तो 16 फरवरी 2018 को इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था तालकटोरा स्टेडियम में। और अब 7 अप्रैल को जो है परीक्षा पे चर्चा जो कार्यक्रम है ये नए प्रारूप में होगा। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है? ऑप्शन नंबर ए है इसरो, बी है DRDO, सी है HAL और डी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, DRDO। DRDO ने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए एक उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है। DRDO प्रयोगशाला डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने भारतीय नौसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार विकसित किए हैं। यह 3 प्रकार कौन कौन से हैं? तो यह शॉर्ट रेंज चेफ रॉकेट है SRCR, मीडियम रेंज चेफ रॉकेट MRCR और लॉन्ग रेंज चेफ रॉकेट LRCR। ये 3 प्रकार के जो है रॉकेट DRDO ने विकसित किए हैं।
अब यहाँ पर DRDO ने विकसित किए हैं, तो DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO का फुल फॉर्म होता है। और DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, 1958 को DRDO की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 6 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर, और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। कोरोना संदिग्धों को चिन्हित करने के लिए बिना शरीर छुए तापमान मापने वाला सिस्टम किस शहर के 3 छात्रों ने तैयार किया है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, कानपुर, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, किस एक्सप्रेस वे पर एयर एम्बुलेंस तैनात किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, बी है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, सी है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, और डी है यमुना एक्सप्रेस वे। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।